हेलो फ्रेंड्स, इकिगाई बुक हम लोग पढ़ रहे थे और यह दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य हमें बताती है। आज का टॉपिक है लोगोथेरेपी से इकिगाई तक। अपने जीवन का उद्देश्य जानकर लंबी आयु तक जीने की कला को ही हम लोगोथेरेपी से समझते हैं। लोगोथेरेपी यानी क्या? विक्टर फ्रंकल के एक सहयोगी ने साइको एनालिसिस के बारे में अपनी राय कुछ इस प्रकार से बयान की। साइको एनालिसिस में मरीज लेटा हुआ होता है और कई बार ऐसी चीज़ें बोल देता है जो किसी और समय बोलना इतना आसान नहीं होता। फिर उन्होंने फ्रंकल से पूछा, आप अपनी मानस शास्त्रीय थेरेपी के बारे में एक पंक्ति में क्या बताएंगे? इस पर फ्रंकल बोले, हमारी थेरेपी में मरीज कुर्सी पर बैठा होता है और वे बातें सुनता है जो बाकी समय सुनना उसके लिए कठिन होता है। फ्रंकल ने इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा, मैं हमेशा अपने मरीज से पहला सवाल यही पूछता हूँ कि आपने आज तक आत्महत्या क्यों नहीं की? इससे मरीज को जीने के लिए कोई ना कोई अच्छी वजह मिल ही जाती है और वह उस उद्देश्य के साथ आनंद से अपनी आगे की यात्रा शुरू करता है। फिर लोगोथेरेपी क्या करती है? इसका जवाब एकदम स्पष्ट है। वह आपको जीवन जीने के लिए एक अच्छा सा मकसद ढूंढने में मदद करती है। लोगोथेरेपी लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य समझाने में सहयोग करती है, जिसकी वजह से उनके जीवन को अर्थ प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उन्हें जीने की नई उम्मीद मिलती है और वे नए जोश और उत्साह के साथ आगे का जीवन जीने लगते हैं। साथ ही वे अपनी नकारात्मक कार्यशैली को बदलना और समस्याओं पर विजय प्राप्त करना भी सीख लेते हैं। जीने का उद्देश्य। वियना क्लिनिक में फ्रंकल ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोगों को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी मकसद की ज़रूरत होती है। उन्होंने जिन लोगों का अध्ययन किया उनमें से 80% लोग मानते थे कि उनके पास जिंदा रहने के लिए कोई उद्देश्य है और 60% लोगों ने यह माना कि उनके जीवन में कम से कम एक चीज़ तो ऐसी है जिसके लिए वे मरने को भी तैयार हैं। जीवन के असली अर्थ की खोज में अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना ही फ्रंकल के जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया और उनके खोज कार्य में अजीब सी गति आ गई। लोगोथेरेपी को अगर संक्षिप्त में बताना है तो उसे नीचे दी गई 5 पंक्तियों में बताया जा सकता है। लोगों को उनके जीवन में खालीपन, चिंता और निराशा का एहसास होता है। थेरेपिस्ट उन्हें यकीन दिलाता है कि उनका अर्थ है कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। मरीज को उसके जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, खासकर निराशा के समय। मरीज अपनी मर्जी से उस उद्देश्य का चयन करता है या उसे नकारता है। उसे मिले इस नए उद्देश्य की मदद से वह समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है और नई विचारधारा और सकारात्मक नज़रिए से जीवन जीने लगता है। फ्रंकल अपने खुद के सिद्धांतों के साथ जीने के लिए और समय आया तो मरने के लिए भी तैयार थे। ऑस्ट्रिच में जब वह कैद में थे तो उन्होंने अपने अनुभव से एक बात जानी। उन्होंने माना कि आप लोगों से हर एक चीज़ छीन सकते हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति को किस नज़रिए से देखना है और उसका किस भावना के साथ सामना करना है, यह आज़ादी आप किसी से कभी भी नहीं छीन सकते। किसी भी परिस्थिति में कौन सा नज़रिया रखना है और कौन सी भावना के साथ लड़ना है, यह आज़ादी कोई भी इंसान किसी भी इंसान से नहीं छीन सकता। ये सभी बातें उन्होंने खुद अपने अनुभव से जानी और बिना किसी की मदद के खुद समस्याओं का सामना भी किया और इसी चीज़ से उन्हें जीवन भर प्रेरणा मिली। आज की कहानी यहीं तक। धन्यवाद।